नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में आपका पसंदीदा प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। शदीद गर्मी है, भीषण गर्मी की वजह से बहुत सारी मुश्किलें लोगों के सामने होती हैं और इसमें सबसे अहम जो चीज होती है, जो नजर आती है हर लिहाज से, वो बिजली होती है। और गर्मी के इस मौसम में बहुत सारी जगहों पर अघोषित बिजली कट से लोग परेशान हैं, उस तरह की शिकायतें आ रही हैं। एक तरफ बहुत सारे दावे किए जाते हैं बिजली के, लेकिन अघोषित बिजली कट से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लोग नाराज भी हैं और लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि उनको बिजली मिल जाए पूरी। सवाल आज का यही है कि क्या आपके यहां भी अघोषित बिजली कट लग रहे हैं? क्या आप भी बिजली कट से परेशान हैं? आपके शहर गांव में भी क्या बिजली का कट लग रहा है? सवाल यह भी है कि क्या गर्मी ज्यादा होती है तो इसलिए बिजली कट और बिजली की कटौती हो जाती है? 24 घंटे बिजली देने के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या बिजली चोरी भी एक बड़ी समस्या है जिससे निपटना भी बड़ा मुश्किल होता है विभाग के लिए, शासन प्रशासन के लिए? आपके शहर और आपके गांव में बिजली की स्थिति कैसी है? आपको बिजली किस तरह से मिल रही है? अघोषित बिजली कट का क्या आप भी सामना कर रहे हैं? कई जगहों पर बिजली से लोग परेशान हैं। अलग अलग राज्यों की बात की जाए, हरियाणा के अलग अलग शहरों की बात की जाए, तो जो बिजली का कट है ये आपके कितने कामों को कट कर रहा है? यह आज का एक सवाल है आपसे जुड़ा हुआ। लोग यही कहते हैं कि भाई हमसे जुड़े हुई बातें होनी चाहिए, मीडिया में जनता से जुड़े मुद्दे उठने चाहिए। तो आज जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा, हर रोज कोई ना कोई मुद्दा। तो आज बिजली को लेकर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? अघोषित बिजली कट का सामना क्या आप भी कर रहे हैं? क्या आपके शहर और गांव में भी बिजली की समस्या है? 24 घंटे जिन जगहों पर बिजली देने के दावे हैं, क्या उन जगहों पर बिजली मिल रही है 24 घंटे? बिजली चोरी की जो समस्या है, क्या यह भी लोगों की मुश्किल बढ़ा देती है? इस पर आज आपसे हम जानना चाह रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इसी बीच बिजली से जुड़ी एक अहम खबर अंबाला से। अंबाला में भीषण गर्मी से बिजली की खपत भी बढ़ गई है और इस दौरान बिजली विभाग की टीम को कई जगहों पर चोरी की शिकायत मिली। बिजली विभाग की 25 टीमों ने 1600 जगहों पर छापेमारी की है। 1600 जगहों पर छापेमारी की टीम ने 87 जगह पर बिजली चोरी पकड़ी, 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बिजली चोरी की एक बड़ी समस्या भी सामने आती है और इसी से जुड़ा हुआ आज का सवाल है कि अघोषित बिजली कट से क्या आप भी परेशान हैं? अंबाला में 87 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पहले दर्शक हिमाचल प्रदेश से। आज के सवाल पर स्वागत है आपका। नीतीश जी, क्या कहेंगे? नीतीश शर्मा जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ऐसा है कि 24 घंटे बिजली कोई भी सरकार नहीं दे सकती जी। ये एक लोगों को झूठे आश्वासन देती है, जबकि चोरी जो है वो सबसे ज्यादा कौन करते हैं? सरकारी विभाग, जैसे जी पुलिस थाने हुए, पीडब्ल्यूडी के विभाग हुए। अगर हम बिजली का बिल इन टाइम जमा ना करवाए तो हमें उसके ऊपर पेनल्टी डाली जाती है। अगर फिर भी 2 दिन हम लेट हो जाए तो बिजली विभाग का फरमान आ जाता है कि आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मगर जबकि सरकारी दफ्तरों के बिल जो है आज भी करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको तो ये बिजली विभाग वाले कुछ कहते नहीं और ये कह देते हैं जी कि ठीक है ये आज कट लगेगा, गर्मियों में कट लगेगा। तो ये कहते हैं जी कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम इन टाइम लाइन नहीं कर सके। तो ये अपने मंत्री और विधायकों को क्यों नहीं बताते? सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते? एक्शन को पूछो, क्या कहते हैं सरकार को बताया हुआ है। विधायक को पूछे, वो कहते हैं जी कर्मचारी कम है। कब विधायक को कहता है कर्मचारी कम है, आगे बात करो तो मुख्यमंत्री क्या देता है जी हमें पीछे से बजट नहीं है, हम भर्ती नहीं कर नहीं सकते। पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नवे की भर्ती नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये लोगों को परेशानी है। ये ठीक बात है कि गर्मियों की बिजली की ज्यादा खपत होती है क्योंकि जनरेटर वगैरह भी और ये अपने फ्रिज वगैरह भी चलते हैं। तो गांवों में अगर बिजली ना आए तो लोग तो चलो मानो हमने वृक्ष के नीचे भी अपनी चारपाई लगाकर बैठ जाते हैं, मगर शहरों में तो बुरा हाल है।
ये नीतीश। झूठे आश्वासन जो है ये सरकार दिलाती है कि 24 घंटे बिजली ठीक फ्री है जी, सर। फलाना कर देंगे। फ्री कैसे देंगे सर? आप मुझे बताइए कि कम से कम ये कहते हैं कि फ्री मत दो बिजली, 24 घंटे भी मत दो, बिल्कुल, 18 ये घंटे बहुत दो। अहम बात है कि लोग हाँ जी। ये भी कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया नीतीश जी, कि फ्री ना दी जाए। जो फ्री बिजली देने की बात हो रही है, ठीक है, जो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, तो फ्री के बजाय रेट कम कर दिया जाए, लेकिन वक्त पर, समय पर और जरूरत के हिसाब से जो 24 घंटे का दावा है वो पूरा किया जाए। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, बिजली कट के बारे में। शिमला में खास तौर में कोई बिजली कट नहीं लगता है। अच्छा जी। और कभी कभार जैसे बारिश या आंधी तूफान वगैरह तब थोड़ी देर की लाइट चली जाती है। और मैं जहां तक समझता हूँ और मेरी जो राय है, मैं ये कहना चाहूंगा कि शिमला के लोग और हिमाचल के लोग जो है, जैसे आप चोरी चकारी की बात कर रहे हैं, बिजली चोरी करते हैं, इस प्रकार की हरकत नहीं करते हैं। अगर करते होंगे तो सरकारी कार्यालय वाले करते होंगे, आम आदमी इस तरह हरकत नहीं करता। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया जी जुड़ चुके हैं अम्बाला से। स्वागत है आपका। मास्टर साहब क्या कहेंगे? नासिर भाई आदाब। आदाब सर, कहिए। गुस्ताखी माँ, बहुत दिनों के बाद रूबरू हुए आप। जी सर, बहुत दिन बाद रूबरू हुए, लेकिन अब होते रहेंगे, और आप लोगों से प्यार मिलता रहे तो और ज्यादा जोश के साथ रूबरू होते रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है, यहाँ भी वही समस्या है, हमारा में भी जी सर। कट लगता है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे अजीज भाई, जो मुफ्तखोरी हमारे देश में जो ये प्रथा चली है, ये डूबेगी। हालांकि हम भी देखिए इतने शौक आदमी, हम भी गरीब हैं, ऐसी बात नहीं, हम दरमियाना तबका है हमारा। हम मुफ्तखोरी बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते मुफ्तखोरी। रेट्स कम हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कट लगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। कट लगे, सेंटेड में कट लगे, विधानसभा में कट लगे, लोकसभा में कट लगे, इनकी कोठियों में कट लगे, इनके दफ्तरों में कट लगे। जो मेरे सियासी लोग हैं, मेरे सियासतदान भाई हैं, और जो खासतौर सत्ता में है, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं। मजे कर रहे हैं, मशगूल है, मशरूफ है। आपको पता, चुनाव में इन चुनाव जीत रहे इन्होंने, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसी गाड़ी में। हम लोगों का देखिए ना, जब तक इनकी जो भावना है जनता के प्रति नहीं होगी, तब तक देखिए देश का सुधार। तो अक्सर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, और आप हमें मौका देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और बात यह अहम निकलकर सामने आई कि बिजली कट से जनता परेशान नहीं होगी अगर वो कट भेदभाव ना करे तो। अगर वो कट जरूरत के हिसाब से सब जगह लग जाए तो जनता को टेंशन नहीं होगी। लेकिन कट लगता है जनता के लिए, और जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, शायद उनके यहां पर कट नहीं लगता, तो इसलिए उनको फर्क भी नहीं पड़ता। प्रेम जी हमारे साथ है चेन्नई से। स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ, बिजली चोरी से, तो जब चोरी होगी इसका मतलब बिजली आराम से बन गई है, इसीलिए वो चोरी होती है। चोरी हो रही है, इसका मतलब बिजली की कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज की बात है कि कोयला के दाम बढ़ गए हैं, और उस पे कोयला के दाम बढ़ने से जो कोयला आ रहा है वो ज्यादा पैसों में आ रहा है, जिसके कारण से अडानी ग्रुप, जो अडानी पावर है, वो हरियाणा और पंजाब में उससे दाम बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसका डिसीजन नहीं ले पा रही है, इसलिए बिजली की कट चल रही है। आज तमिलनाडु में कहीं बिजली कट नहीं है सर, यहाँ आराम से बिजली मिल रही है। और जो कट की बात करते हैं, ये हरियाणा पंजाब में दाम की दरमुलाई। अच्छा प्रेम जी, ये बताइए, चेन्नई में बिजली की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है सर, 24 घंटा बत्ती है, कोई जरूरत नहीं है। और हरियाणा पंजाब में अडानी पावर वाले के साथ में बातें चल रही है, कोयले के दाम बढ़ने से वो दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इससे बहस कर रही है। ठीक है। अब रही बात, अब दिल्ली वालों से 728 मेगावाट बिजली हरियाणा ने ले ली, अब दिल्ली हाहाकार करेगा, तो सर अपने देश में उस हिसाब से है नहीं। रही बात खाली बिजली के दाम बढ़ने से और चोरी होने से, सर चोरी अगर करते हैं तो इसका मतलब बिजली तो बनी नहीं है। ठीक है। बिजली की कट की जो बात है, एरिया वाइज है या पर्व के कोई सिस्टम होता है, उसके कारण से काटते हैं गवर्नमेंट, और वो बेकार में भी काट देते हैं बिजली की, और प्राइवेट हाथों में थोड़ी गई हुई है, इसलिए ठीक चल रहा है। बहुत से गवर्नमेंट के संस्थान है, वो उनके पेमेंट ही नहीं कर रहे बिजली वालों को, तो बिजली कैसे कहाँ से दें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। बिजली की समस्या क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? गर्मियों में इसमें कोई शक नहीं है कि खपत बढ़ जाती है, तो क्या इस वजह से कट वगैरह लगते हैं, अघोषित बिजली कट? अच्छा, अघोषित वाला जो बिजली कट है कि अचानक से चली गई और 3 घंटे 4 घंटे तक नहीं आई, वो लोगों को ज़्यादा परेशान करता है।
लोगों को पता चल जाए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं आएगी, तो लोग अपना इंतजाम भी कर लेते हैं। 1-2 घंटा लोग सह भी लेते हैं गर्मियों में, एक आध घंटा आधा घंटा लोग सह लेंगे, लेकिन हाँ 4-4 5-5 घंटे बहुत सारी जगहों से इस तरह की शिकायतें भी थी। सिरसा से हमारे साथ बलदेव जी हैं, स्वागत है आपको। बलदेव जी क्या कहेंगे? बलदेव जी आप जी नमस्कार कहिए। जी नमस्कार बलदेव जी कहिए। नमस्कार जी, जिसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि बिजली कट से सभी परेशान है, तो बिजली कट अफसरों के ऊपर इन पर भी लागू होना चाहिए। जो इनको हॉटलाइन दी गई है वो सिर्फ ऑफिस के अंदर देनी चाहिए, न कि उनके रेजिडेंस में इस्तेमाल करने के लिए। अगर उनके रेजिडेंस इनमें अफसरों और इन मिनिस्टरों के घरों में अगर ये नहीं दी जाएगी तो पता चलेगा भी आम आदमी कितनी तकलीफ में होता है। तो इनको हॉटलाइन देंगे, इनको पता ही नहीं चलता भी कट लग रहा है या नहीं लग रहा। दूसरी, जहाँ तक चोरी की बात है, तो ये छोटे छोटे कारखानेदारों को या छोटे उनको पकड़ते हैं। अगर इनको पकड़ना है तो बड़े जो ये हैं अफसरों में आप देखिए और बड़े कारखाने, इनमें छापे मारिए ताकि पता चले भी चोरी कहाँ से होती है जी। अगर एक बड़े कारखाने में चोरी होती है तो वो सारे शहर के जो छोटे वो है उपभोक्ता, उनकी बिजली कर लेता है अकेला। तो ये सारी की सारी। अच्छा बलदेव जी ये बताइए कि सिरसा में कैसी मिलती है बिजली? सिरसा में क्या हाल है बिजली का? बुरा हाल है जी, यहाँ अच्छा। कट लगते हैं रात को 11-12 बजे, जब सोने का आदमी उस नींद में होता है उस टाइम कट लगते हैं। अच्छा। और इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, अगर बिजली का सुधार करना है तो जो ये हॉटलाइन है ये सिर्फ दफ्तरों के लिए होनी चाहिए, न कि किसी चाहे वो सीएम है चाहे और कोई है, उनके रेजिडेंसों में ये हॉटलाइन की बिजली सप्लाई नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। तो लोग बहुत सारी जगहों पर देश के अलग अलग राज्यों में और शहरों में बिजली की समस्या से परेशान हैं। गर्मियों के वक्त में ज़्यादा बढ़ जाती है शायद, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कट लगने तो फिर सब जगह लगे। ऐसा नहीं कि जनता के लिए तो है, बाकी जो खास लोग हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, संजय जी हमारे साथ हैं, संजय सोनी जी पालमपुर से। संजय जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर पिछले 15 दिनों से कट लग रहे हैं, और कल रात को तो 9 बजे गई थी लाइट और सुबह 9 बजे आई है। अच्छा जी। जी जी, पूरी रात बिना लाइट ही रहे, गर्मी बहुत है। अच्छा, तो इसकी वजह क्या नकल कराई? 15 दिन से अगर आप लोग ये कट सह रहे हैं तो कुछ पूछा होगा आपने बिजली विभाग के लोगों से, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? जब इनको पूछते हैं तो बोलते हैं पीछे से ही कट है। ये पीछे वाला मामला ही बड़ा खतरनाक होता है। बस यही जवाब होता है इनका जब भी पूछो सर। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। आप जी अपनी बात पूरी कीजिए आप संजय जी। हाँ, बच्चों की पढ़ाई भी आजकल मोबाइल पे ही डिपेंड है सर, तो फिर चार्जिंग मुश्किल हो जाती है, डेड हो जाते हैं फोन, तो फिर मुश्किल हो जाती है बच्चों को भी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो मुश्किलें बहुत सारी होती हैं, पढ़ाई में भी होती है, इसके अलावा गर्मी में आदमी को आराम भी करना है, और ये ऊपर से ही और पीछे से ही, ये जो एक टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ पर है कि भाई ये परेशानी क्या कि भाई ऊपर से ऐसा हो रहा है या पीछे से ऐसा आ रहा है, फिर नीचे से ऐसे ही चल रहा है, तो वो एक बचने का एक तरीका होता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, युगल किशोर जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार युगल किशोर जी। नमस्कार जी। जी कहिए सर। ऊना जिला में बिजली व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। अच्छा जब जी। भी आकाश पर बादल छाते हैं तो समझो कि बिजली चली जाएगी, और होता भी ऐसा है। अच्छा, जब भी बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो बिजली चली जाती है, बारिश होने से पहले ही? जी जी। अच्छा। चिंतपूर्णी में इतना बुरा हाल है कि हर सोमवार को कट लगाया जाता है जी। और वो समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित कर देते हैं कि सोमवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। 12 घंटे बिजली नहीं आएगी। मोबाइल फोन कैसे चार्जिंग करेंगे, बच्चों की पढ़ाई का कैसे वो करेंगे? सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। बिजली विभाग वाले कहते हैं जी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो साल भर क्या करते हैं वो, तब नहीं मेंटेनेंस होती है इनकी। ये भी एक तो अहम कहने बात का मतलब कि बहुत बुरा हाल है, कर्मचारियों की भी दिक्कत है, मगर ये हमारे जो नेतागण है ये झूठे आश्वासन देते हैं। दूसरा, इन्होंने एक नवा रिवाज ही चला दिया है कि सब कुछ फ्री बांटो, फ्री बांटो, फ्री। कब तक बांटेंगे? देश को कंगाल कर देंगे ये फ्री बांट के। श्रीलंका में देखो क्या हाल हो रहा है, पेरू में कौन से मुल्क वहां भी हम देख रहे हैं कि क्या हाल है, महंगाई कहाँ जा रही है। कम से कम ये इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो लोग ये भी कह रहे हैं जो फ्री वाली स्कीमें ज्यादा चल रही हैं ये भी कई बार लोगों को परेशान कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को राहत भी देती हैं। सरकारें सबके बारे में सोचती हैं। अब सरकार
सबके बारे में सोचते हैं। सरकारों को यह दावा होता है कि भाई हम गरीब के बारे में भी सोचेंगे, हम मिडिल क्लास के बारे में भी सोचेंगे, हम अमीरों के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि ये फ्री बिजली, दो चीज़ों की जिम्मेदारी सरकारें ले लें, कम पैसों में बिजली दे दें ठीक ठाक, कम पैसों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवा दें और कम पैसों में अच्छी शिक्षा दिलवा दें, तो लोगों की बहुत सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी, खुद ब खुद हो जाएंगी दूर। लेकिन इनकी जिम्मेदारी ले लीजिए आप। फ्री भी लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मत दो फ्री, आप सही समय पर सही चीज़ दे दो, सही दाम में। बिजली की समस्या गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी कोशिश ये थी कि इस मुद्दे को इसलिए उठाया जाए इस वक्त ताकि जो बहुत सारी शिकायत होती है, जैसा अभी एक दर्शक हमारे कह रहे थे युगल किशोर जी, कि मेंटेनेंस की बात कर दी जाती है कि भाई हम काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं होती हैं। इसी तरह से कई बार ओवरफ्लो होते हैं, नाले, पानी भर जाता है शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, तो उससे पहले उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है। तो बिजली की समस्या आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आपके यहाँ पर कैसी है बिजली की व्यवस्था? अच्छी है, खराब अब होने लगी है? कई बार तो ऐसी ऐसी जगहों से भी खबरें आती हैं कि जिन जिन जगहों से खुद उन शहरों से जहां से मंत्री होते हैं, बिजली मंत्री होते हैं अलग अलग राज्यों में, उनके शहरों में ज्यादा परेशानी होती है, तो लोग कहते हैं कि भाई यहां पर ऐसी हालत है तो और दूसरे शहरों में, गाँव में क्या हालत होगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के कहिए। घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी नेगी जी कहिए। सर अफसोस इस बात का है कि हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने की संभावना जो है वो पूरे देश को यहाँ से बिजली बांटी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय वितरण ही बिजली का सही नहीं है। ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ सरकार घाट मंडी में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया सप्लाई है, हमें दूसरे साधनों की जरूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन देश के वो हिस्से जहां पर कि इतनी भीषण गर्मी में बिजली की हमसे ज्यादा जरूरत है, वहां तक बिजली क्यों नहीं पहुंचती। आज ये लोग कहते हैं कि हमने जी गांव-गांव में बिजली के खंभे लगा दिए, सिर्फ आपने खंभे लगाए, तारे लगाई, लेकिन जब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती गर्मियों में और सर्दियों में, उस वक्त वहां पर आप बिजली क्यों नहीं मुहैया करवा पाते? क्यों नहीं विशेष बल आप हिमालय क्षेत्र में बिजली की उपज वो बढ़ाने के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, इसके लिए बजट में प्रावधान करते? आपने रेल व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में नहीं की, आपने हिमाचल प्रदेश में जो जल दोहन, विद्युत दोहन की जो क्षमता है उसकी पूरी जो दोहन नहीं किया। लेकिन क्यों, आखिर ये क्यों असमान वितरण किया जाता है? बिजली के वक्त में बिजली नहीं मिलती, पानी की जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है गर्मियों में, उस वक्त लोगों को पानी नहीं मिलता। ठीक है, नहीं छोटे छोटे आप जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर बांध बनाइए, उसमें जो बाढ़ का पानी है उसको रोकिए, और उसको आप भाखड़ा में दूसरे इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कीजिए, रोजगार भी होगा और बिजली और पानी की बहुत शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े। बिजली पानी की समस्या से लोगों को बहुत जल्द निजात मिलनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं बिजली और पानी कि इनके बगैर तो फिर जीवन मुश्किल है इस वक्त, और बिजली और पानी के बगैर, और बिजली तो हर चीज के लिए जरूरी है, पानी के लिए भी जरूरी है। इसी बीच एक और अहम खबर, फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने एक फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम को यहां पर बिजली चोरी की शिकायत मिली थी, बड़कल पाली रोड पर स्थित फैक्ट्री में बिजली चोरी पकड़ी गई। तो ये छापेमारियां होती हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह करो, फिर आप खुलकर करो, सभी की बिजली काटो। सरकारी महकमों में भी कई बार बिजली चोरी होती है, या फिर बिजली चोरी नहीं होती तो कई बार वहां पर बिल नहीं भरे जाते, तो जो बिल नहीं भरे जाते ज्यादा दिन तक, तो लोगों की बिजली कट कर दी जाती है। तो इसी तरह से वहां पर भी होनी चाहिए। तो कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, और बिजली देने में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज का सवाल बिजली से जुड़ा हुआ, बिजली की खपत से जुड़ा हुआ, बिजली की सुविधा से जुड़ा हुआ कि आपके यहाँ पर लाइट की, बिजली की व्यवस्था कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ पर, क्या आपको मिल रही है? सवाल हम एक बार सर आपके सामने फिर से रख रहे हैं कि क्या आपके यहाँ पर आपको वक्त के साथ पूरी बिजली मिल रही है, या आपके यहाँ पर भी अघोषित कट लगा हुआ है? सवाल चला दीजिए एक बार। तो क्या अघोषित कट आपके यहाँ पर भी लग रहा है? क्या आप भी परेशान हैं कट से? और जो बिजली की शिकायत आ रही है, बिजली न मिलने की शिकायत आ रही है, तो आपके शहर और आपके गांव में कैसा हाल है? अघोषित बिजली के कट से क्या आप भी परेशान हैं? आपके शहर और आपके गांव में भी क्या इसी तरह की स्थिति है? गर्मी जब ज्यादा होती है तो क्या इसीलिए कट ज्यादा लगते हैं?
और जो 24 घंटे बिजली देने के दावे हैं, वादे हैं जिन जिन जगहों पर, वहां पर किस तरह की आपको सुविधा नजर आ रही है? राम प्रसाद जी हमारे एक दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश से। जी राम प्रसाद जी, क्या कहेंगे? जब भी प्यास लगती है तब कुआं खोदना शुरू करता है प्रशासन, चाहे कोई भी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो। इनका यही कहना होता है कि हमें अभी पता चला है, अभी इसकी तकलीफ जो है वो दूर कर देंगे। तो इनको पहले नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो ये बिजली के जो 24 घंटे देने के वादे जो है ये भी गलत है और ये लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली के रेट कम कर दो मगर मुफ्त में बिजली मत दो। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोगों का ये कहना है कि पूरी बिजली दीजिए, वक्त पर दीजिए, चाहे मुफ्त में मत दीजिए लेकिन रेट कम कर दीजिए, लेकिन बिजली दीजिए, सभी को दीजिए। हर गरीब की झोपड़ी में भी बल्ब और पंखा चलता रहे। वहाँ पे एसी तो बहुत मुश्किल होता है और अमीर के महल में भी एसी चलता रहे, लाइट चलती रहे, लेकिन वो सभी के यहाँ पर हो। और अगर कट लगे तो फिर सभी को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए, नहीं कि कुछ इलाकों में लगा दिया, कुछ खास इलाके हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर लाइट आ रही है। अच्छा, जो जिन पर पैसा है तो वो बहुत सारे इंतज़ाम कर भी लेते हैं, अपने जनरेटर है या फिर इन्वर्टर है, उनके पास और भी इंतज़ाम होते हैं। तो बिजली अघोषित जो कट लग रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग राज्यों में लोग परेशान हैं। तो हमारी कोशिश यही है, आपके चैनल खबरें अभी तक की बात यही है, कोशिश यही है कि हम उस मुद्दे को उठाएं जो लोगों की समस्या बना हुआ है। सूरज भांजी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सूरज भांजी, क्या कहेंगे? नमस्कार नासिर भाई जी नमस्कार सूरज भांजी, कहिए। ये तो बिजली का कट हो सकता है, ये जिंदगी का कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप यूपी में देख रहे हैं ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये बिजली के मुद्दे पे ही रहूंगा मैं। ये वही सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, अब की बार 70 पार का कह रहे थे। अब ये मेरा गांव जगम गांव बोल रहे हैं। तो 1 घंटे से लेके 5 घंटे तक कट लग रहा है। बोलता है तो हो सकता है किसी का मकान गिरा दे, किसी को अंदर डाल दे। अंधेर नगरी चौपट रहता है जी, यहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं। हमारे जिले का है मंत्री, बिजली मंत्री हमारा सिरसा जिला का है, फिर भी ऐसा बुरा हाल है। रात को रोटी खाने के टाइम कोई अब कृषि यंत्रों की चल रही है कटाई, उसमें लाइट नहीं आ रही है। एक जमींदार खड़ा है 5-5 घंटे इंतजार कर रहा है। क्या इनको धोखे सरकार को? ये तो बुरा हाल कर रखा है जी इन्होंने। बिजली के रेट बढ़ा दिए, लाइट है नहीं। बातें सुने तो इनके अचंभित होते हैं। सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। धन्यवाद सरकार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, अच्छे स्कूल और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या और वो कैसे मिले हमको, उन तमाम मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोग खबर अभी तक के साथ जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में, हमारे और भी दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में अपने और भी जो दूसरे साथी हैं, जानकार हैं, उनको आप बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के मुद्दों पर जुड़ें और वो अपनी राय रखें। और साथ में आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम अपने फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी इस प्रोग्राम को और दूसरी खबरों को अपलोड करते हैं, तो आप वहां से उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जनता की समस्याओं को वक्त के साथ उठाते रहें और उनका समाधान होता रहे। और जिन लोगों ने दावे किए हैं उनसे सवाल पूछने चाहिए और पूछते हैं हम आपके माध्यम से भी, और आप भी पूछते हैं, ताकि जिन लोगों ने दावे किए हैं, वादे किए हैं जनता से, उनको पूरा किया जाए। और उम्मीद है कि जहां जहां पर बिजली की समस्या आ रही है, लोग बिजली की वजह से परेशान है, उनको लाइट नहीं मिल पा रही है वक्त पर, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और गर्मी में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, चाहे वो लाइट की वजह से हो, चाहे वो पानी की वजह से हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करेंगे। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।